ओम शांति। मेरे शरीर का नाम दिलीप भाई है। मैं मुख्य महाराष्ट्र जलगांव जलगांव में एक गांव है गिरड गांव, वहाँ पर का रहने वाला हूँ मैं। ये ज्ञान मुझे मिला 1986 में। उसके पहले मैंने एक किताब पढ़ा था, ब्रह्मचर्य हेतु जीवन। उस किताब को देख करके मैंने लक्ष्य रखा था कि मुझे ऐसा ब्रह्मचारी बनकर रहने का है। फिर मैं हमारे गांव में गया, गिरड गांव में। तो वहाँ पर मेरे मामा का लड़का वो मुझे उस पाठशाला में लेके गया। तो वहाँ पर मैंने पूरा कोर्स किया इस आध्यात्मिक ज्ञान का। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि ये तो ज्ञान एक पूरा ब्रह्मचर्य के हिसाब से कनेक्टेड था। तो मैं समझ गया कि देखो कि ये जो ज्ञान है सब मुझे भगवान ही पढ़ा सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मचर्य के बारे में महिमा, पवित्रता के बारे में महिमा मैंने बहुत सारी सुनी थी। तो मैं समझा कि देखो सब मुझे भगवान का ज्ञान ही है। 3 दिन मैंने बहुत अच्छे कोर्स किया। वहाँ पर लिखा हुआ था, संपूर्ण ब्रह्मचर्य संपूर्ण अहिंसा है। ये स्लोगन मुझे बड़ा अच्छा लगा। 3 दिन के बाद वहाँ पर एक बहन जी आई थी। तो उन्होंने बताया देखो कि इस ब्रह्मा तन में शिव बाबा आते हैं, और वहाँ पर मधुबन के अंदर 300 भाई बहनें समर्पित हैं जो त्यागी तपस्वी है। तो उस समय से मुझे तपस्या करने का बहुत लगन थी या लक्ष्य था मेरा कि मुझे अच्छी तपस्या करने की, सन्यासी बनने का है। तो वो बहन ने कहा था कि देखो कि इस तन में स्वयं परमात्मा आते हैं, और बाबा कहते हैं कि आओ बच्चे तपस्या करो। तो वो रात का क्लास था, रात को 8:30 से 9:30 बजे तक मैंने वो क्लास सुना। और उसी हमारे छोटे से गांव में हमें बाहर ही सोते थे। पिताजी अंदर थे और मैं बाहर सोता था, हमारा मकान बन रहा था। तो मैंने सोचा कि अगर वहाँ पर मधुबन के अंदर 300 भाई बहने तपस्या करे तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। उस समय मेरा एक स्लोगन था, जो करना है अब करना है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगा फिर करेगा कब। तो मैंने उस समय में 2 किताब पढ़ता था, ब्रह्मचर्य का और भगवत गीता, छोटी सी भगवत गीता। और तो मैंने लक्ष्य करनी, मुझे अभी मधुबन जाना है। तो मैं वैसा ही रात को 10 बजे उठ करके मधुबन जाने का लक्ष्य रखा। ना मेरे पास चप्पल थी, सिंपल कपड़े थे, ऐसे मैं पैदल निकला। और मुझे उस समय ऐसा अनुभव हो रहा था कि ब्रह्मा बाबा आगे चल रहे, उसके पीछे पीछे मैं चल रहा हूँ। ब्रह्मा बाबा कहते थे आओ बच्चे आओ बच्चे। और उस समय मैं ओम का ध्यान करता था, ओम का मंत्र जाप करता था। मैं ओम ओम करता था और बाबा के पीछे पीछे चल रहा था। ऐसा चलते रात रात भर में चलते गया। तो मैं हमारे गांव से लेकर जलगांव तक पैदल पहुंचा। जो हमारे गिरट से लेकर के जलगांव 65 किलोमीटर है। तो मैं 65 किलोमीटर पैदल चला गया मैं। तो जलगांव में मैंने वहाँ पर पूछा कि यहाँ पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय कहाँ है। तो फिर मुझे ऐसे 2-4 भाई ने बताया कि इस जगह इस जगह है। फिर मैं वहाँ पर गया। तो जाने के बाद फिर वहाँ पर बहन जी को बताया मैंने, दीदी देखो कि मुझे मधुबन जाना है करके। और सामने ही ब्रह्मा बाबा का फोटो था। तो मुझे बड़ा खुशी हुई। और दीदी को बताया देखो कि सामने ब्रह्मा बाबा है ना, तो ये मुझे यहाँ पर लेके आए। उनके पीछे पीछे मैं आया। तो दीदी को ही बड़ा आश्चर्य लगा, वो भी वंडर खा गए। फिर उन्होंने कहा कि देखो आप बैठो, उन्हें पानी पिलाया, चाय दे दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि देखो कि आप पहले कोर्स कर लो, है ना, कोर्स करने के बाद फिर आप मधुबन जा सकते हैं। 1 साल तक धारणा करो, फिर आप मधुबन जा सकते हो। तो फिर उन्होंने एक भाई को बता करके मेरा पूरा कोर्स करा दिया, आत्मा का, परमात्मा का, सृष्टि चक्र का। तो दीदी को कहा मैंने, दीदी ये तो सब कोर्स मैंने किया हुआ है। तो दीदी ने फिर कहा कि नहीं देखो, बोले आप पहले अभी तो कोर्स किया बोले आपने, लेकिन आप क्या करो, 1 साल धारणा बनो, धारणा मुक्त बनो। 1 साल तक रोज अमृत बेला करो, परमात्मा के महावाक्य सुनो, रोज मुरली सुनो, तब आपको 1 साल के बाद आपको मधुबन भेजेंगे। तो फिर मेरे पास तो कुछ पैसे थे नहीं। तो मैं ऐसे बस स्टैंड पर गया, जा कर के फिर वो 1-2 भाई को पूछा किताब के बारे में, किताब भेज दिया। भेज करके फिर मैं रेलवे स्टेशन में जा कर के रेलवे से फिर मैं अपने घर पहुंचा। तो घर में तो देखो कि पिताजी सब तब ढूंढने लगे। वो जानते थे कि मेरा बेटा जो है वो मंदिर में रहेगा, मंदिर में दिखाई देगा, वहाँ पर तपस्या करता हूँ। तो मेरे पिताजी ने सब गांव के मंदिर में ढूंढ लिया, लेकिन मैं कुछ मिला नहीं। तो वो बहुत परेशान हो गए थे कि हमारा बेटा कहाँ गया, क्योंकि वो जानते थे कि ये बहुत भक्ति मार करता है, बहुत
ज्ञान के बहुत सारी किताब पढ़ता थे। तो उसके पहले ही मैंने ज्ञान के पहले मैंने बहुत सारे भगवत गीता, ज्ञानेश्वरी, तुकाराम महाराज, एकनाथ महाराज, रामदास स्वामी, इनके जो बड़े बड़े ग्रंथ थे, कल्याण मास्ती के आदि, सब कुछ मैंने पढ़ा था। फिर मैं वहाँ पर घर पहुँचा तो सभी लोग बड़ा अच्छा लगा, सब लोग खुश हो गए। फिर सभी गांव के सभी लोगों ने मुझे समझाया कि देखो कि ये आध्यात्मिक ज्ञान जो है ना, आप ये करो, लेकिन आप पहले अपनी पढ़ाई पूरी करो। फिर मैंने पढ़ाई पूरी की, मैंने सिविल डिप्लोमा किया। लेकिन मुझे तो ये अच्छा अनुभव हुआ, अलौकिक अनुभव हुआ। ब्रह्मा बाबा मुझे वहाँ तक ले गए, जलगांव तक लेके गए। ये अनुभव मैंने वहाँ पर जो टीचर भाई थे चंद्रभान पाटिल, उनको मैंने बताया। तो वो भी उन्होंने कहा कि देखो कि आपको बाबा वहाँ लेके गए थे बोले, और देखो बोले कि बाबा आपके माध्यम से कोई ना कोई अच्छा कार्य करवा लेंगे। तो मैं तो उस समय चुप रहा, मैं कुछ बोला नहीं। लेकिन फिर मैंने अपना पढ़ाई शुरू किया, लौकिक पढ़ाई शुरू किया। मैंने वो डिप्लोमा पूरा किया। 91 में मेरा डिप्लोमा पूरा हो गया। लातूर में उस समय बहुत बड़ा भूकंप हुआ था। उस भूकंप में लगभग 50,000 लोग मर गए थे। तब से फिर 93 से फिर मुझे रियलाइज़ भी हुआ, महसूस था हुई। देखो मैंने अनुभव किया कि जब तक व्यक्ति को महसूस नहीं होता है, तब तक व्यक्ति का परिवर्तन नहीं होता है। तब से मुझे महसूस हुआ कि देखो सचमुच, देखो अगर मुझे सुख शांति चाहिए, है ना, खुशी चाहिए, इस ज्ञान मार्ग में रोज़ चलना है, रेगुलर चलना है, तो मुझे रोज़ अमृत बेला करना बहुत ज़रूरी है, और रोज़ भगवान के महावाक्य सुनना बहुत ज़रूरी है। तब से फिर मैंने ये ज्ञान योग का अभ्यास रोज़ चालू किया। फिर दीदी ने मुझे 94 को मधुबन में बाबा से मिलन मनाने के लिए भेजा। बाबा से मिलन यहाँ पर मधुबन में आया, बाबा से मिलन मनाया। यहाँ पर के लोगों को मैंने देखा, इनका जीवन विचार, इनके चेहरे, इनका चाल चलन सब देखा मैंने, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर मैं 8 दिन यहाँ पर रह करके फिर मैं घर पर चला गया। फिर और मैं 1.5 माह सेवा करने के लिए आया। उसके बाद फिर मैं घर पे गया, तो वहाँ पर फिर मैं सर्विस करता था, ज्ञानों का अभ्यास भी करता था। उसके बाद एक जगह एक फैक्ट्री है, वहाँ पर मुझे सर्विस करने के लिए भेजा गया था एक कॉन्ट्रैक्टर ने। तो वहाँ वरुणगा फैक्ट्री थी। मैंने देखा कि वहाँ पर मैंने बहुत इंक्वायरी किया, चौकसी किया कि देखो कि यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी आश्रम है क्या, मुझे मैं मुरली सुनना चाहता हूँ, भगवान के महावाक्य सुनना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि बोले यहाँ पर कोई ब्रह्मा कुमारी आश्रम है नहीं, यहाँ पर तो कोई सेंटर में कुछ है नहीं बोले। तो फिर मैंने संकल्प किया अभी क्या किया जाए। लेकिन मेरे पास एक किताब था, अव्यक्तवाणी थी। तो मैंने क्या किया कि मैंने संकल्प किया था कि देखो, मैंने इसके बारे में मुझे एक अनुभव था। दादी जानकी जी जो मुख्य है, तो उन्होंने अनुभव सुनाया था कि मैं ज्ञान में देरी से आई हूँ। तो बाबा ने कहा था कि बाबा को पूछा था उन्होंने कि बाबा मैं ज्ञान में देरी से आया तो मैं क्या करूँ। तो बाबा ने कहा था कि आप 11 बार मुरली पढ़ो। तो दादी जानकी ने कहा था कि मैं 11 बार नहीं 22 बार मुरली पढ़ूंगी। तो ये अनुभव मेरे पास था। तो मैंने क्या किया कि मेरे पास अव्यक्तवाणी थी, तो मैंने संकल्प किया अभी तो सेंटर तो है नहीं, यहाँ पर सर्विस तो करनी है। फिर मैंने वो मुरली अव्यक्तवाणी मुरली पढ़ना चालू किया। मैंने 5 बार मुरली पढ़ा। मुरली पढ़ने के बाद फिर एक ही मुरली मैंने 5 बार पढ़ने के बाद फिर मैंने संकल्प किया कि चलो थोड़ा घूम के आते हैं। फिर मैं उसी सिटी में थोड़ा घूमने गया ना, देखा तो एक होटल के बोर्ड के कोने पर ब्रह्मा बाबा का फोटो था। तो मुझे बड़ा खुशी हो गई, देखो क्या रे, जिसको मैं ढूंढता तो देखो ब्रह्मा बाबा यहाँ पर है, इसका मतलब कि यहाँ पर सेंटर जरूर हो सकता है। उसके पहले मैं 3 दिन से ढूंढा था लेकिन नहीं मिला। फिर मैंने वहाँ पर के भाई को पूछा, होटल वाले को पूछा कि यहाँ पर ये ब्रह्मा कुमारी सेंटर है क्या। तो उन्होंने कहा कि हाँ बोले सेंटर यहाँ पर है, पाठशाला है यहाँ पर, आप इसी जगह जाओगे ना तो वहाँ पर दूसरे मंजिल पर ये ब्रह्मा कुमारी सेंटर है। तो मैं वहाँ पर गया तो मुझे मुरली सुनने का चांस मिला, योग करने का चांस मिला। तो मुझे इतनी खुशी हुई, देखो कि जो हमारी जो इच्छा है, हमारा संकल्प है योग करने का, भगवान के महावाक्य सुनने का, तो भगवान ने देखो मुझे वहाँ पर एक रहते हुए भी, एक वरुणगांव फैक्ट्री में बहुत ग्रामीण गांव था, वहाँ पर भी रहते हुए भी देखो मुझे भगवान ने मेरा संकल्प पूरा किया। फिर मैं 96 में संकल्प किया था कि मुझे मधुबन आना है करके, क्योंकि घर में बहुत सारे प्रॉब्लम होते थे। घर में माता जी कहती थी शादी करनी, ये करना है ना। अब मैं सबसे बड़ा भाई था हमारे घर में, परिवार के अंदर। तो घर में बहुत सारे लगे हुए थे, कहते कि अभी इनको शादी करवाने की। तो मैं बड़ा युक्ति से
घर को माता जी को बता करके बड़ा युक्ति से मैं मधुबन आया 96 में। 96 में यहाँ पर मधुबन आया तो उस समय फिर मेरा संकल्प था कि मुझे यहाँ पर रहने का है करके। लेकिन मैंने यहाँ पर बहुत सारे भाइयों को पूछा था कि मैं यहाँ समृद्ध होना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ। तो यहाँ पर सब भाई बहन बोल रहे थे, नहीं बोले अभी दादी ने मना किया है, अभी दादी किसी को रखते नहीं बोले यहाँ पर। तो उस समय मैं हारमोनी हाउस वहाँ पर मैं सेवा करता था मैं। तो क्या होता था कि जैसे कि सवेरे मुरली सुनने के बाद तो बाबा कमरा सफाई करने की मेरी सेवा थी। तो मैं क्या जैसे कि मुरली पूरे होने के बाद मैं रोज़ बाबा को बोलता था, बाबा मुझे आप रख लो, मैं आप जो सेवा बोलेंगे मैं सेवा करूँगा। ऐसे ज़रूर नहीं कि मैं इंजीनियर तो मुझे इंजीनियर सेवा मिलनी चाहिए, ऐसे नहीं। मुझे आप जो सेवा देंगे वो मैं सेवा करूँगा, लेकिन मुझे यहाँ रख लो। मैं रोज़ ऐसे बाबा को बोलता था, बाबा झोपड़ी बाबा कमरा सफाई करने का। उसके बाद फिर मैं बाबा को ऐसे रोज़ बोलता था। लेकिन मैंने अनुभव किया कि सब लोग यहाँ पर सब मना कर रहे थे, बोले दादी ने पूरा मना किया दादी किसी रखते नहीं यहाँ पर। लेकिन मुझे एक वंडरफुल बात देखो मेरे जीवन के अंदर कि 3 मास के बाद यहाँ पर एक गीता बहन जी थी, ज्ञान स्वरूप संभालने के लिए निमित्त थी। तो गीता बहन जी ने मुझे बुलाया, बुला करके पूछा, उन्होंने मेरे पूरे जीवन के बारे में पूछा, आप क्या करते हो, आपके घर में कौन कौन है, माता जी है क्या, पिताजी क्या क्या, सब कुछ पूछा उन्होंने। फिर उन्होंने बोला कि देखो आप यहाँ पर रहोगे, तो मैं बोला दीदी मैं रहना चाहता हूँ। फिर उन्होंने उसी समय दाली चंद्रमणि से बात करवा दी। तो दाली चंद्रमणि ने कहा कि हाँ ठीक है, बोलिए भाई यहाँ पर रहेंगे तो इसको यहाँ रख लो। फिर उसके बाद फिर मैं दूसरे दिन ही फिर यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर में एक भाई थे, अमृत भाई करके। फिर उन्होंने मुझे पूछा, देखो कि आप यहाँ पर रहना चाहते हो, तो हाँ मैं बोला रहना चाहता हूँ। तो फिर उन्होंने तुरंत दूसरे दिन मेरे हाथ में चाबी दे दी। उन्होंने कहा कि देखो कि आपकी ये ट्रेनिंग सेंटर है ना, ये ट्रेनिंग सेंटर आपको संभालने का है, आप यहाँ पर रहो करके। उन्होंने मेरे पूरे जीवन के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन पूछ लिए, है ना, घर में कौन कौन एक कौन बंधन है या नहीं, सब बारे में पूछने के बाद फिर मैं यहाँ पर 96 से समर्पित हुआ। तो देखो मेरे जीवन में बहुत बड़ी वंडरफुल बात अनुभव है कि देखो सब लोग मना कर रहे समर्पित होने के लिए, लेकिन मैं बाबा को बोलता था, देखो बाबा ने मेरा संकल्प पूरा किया। और तब से लेकर के मैं यहाँ पर भगवान के घर में 30 साल से यहाँ पर समर्पित जीवन जी रहा हूँ। और मैंने ये भी अनुभव किया कि जैसे कि जैसे ज्ञानों का अभ्यास करते बताया जाता है कि जैसे कि योग का अभ्यास करते तो हमारी बहुत सारी आंतरिक शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। तो मैंने अनुभव किया कि जैसे मैं यहाँ पर रहते हुए भी मकान भी संभालता हूँ, है ना, फिर कुछ एक्सरसाइज भी कराता हूँ, प्राणायाम योगासन कुछ एक्सरसाइज भी कराता हूँ। फिर जैसे देखो कि मैं तो हूँ महाराष्ट्र का, लेकिन देखो भगवान ने मुझे पंजाबी भांगड़ा भी सिखा दिया। मैं और पंजाबी भांगड़ा भी करता हूँ। मेरे अभी तक लगभग 1510 भांगड़ा हो गए, यदि इतने 20 सालों के अंदर। कुछ देखो एक बार बाबा ने मुरली में ये भी कहा था कि गीता का भगवान शिव है, गीता माता है, वेद शास्त्र पुराण उसके बच्चे हैं, ऐसे ऐसे कार्टून बनाने चाहिए। तो मैं बोला मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं तो सब कुछ आता है बनाने। तो फिर मैं बनाने लग गया। तो यहाँ पर के वो कार्टून देख करके बहुत सारे भाइयों को बड़ा खुशी होती थी। तो फिर मैं कार्टून बनाया, बहुत सारे कार्टून बनाए, फिर उसको सीडी बनाई। फिर 2000 में मैंने वो सीडी बाबा को दिखाई भी थी स्टेज पर ऐसे। तो ऐसे बाबा ने बहुत सारे अलग अलग रीति से भिन्न भिन्न रीति से मेरे द्वारा बाबा ने सेवा करवाई और करवाते रहेंगे। ये सभी मैंने देखा कि जो कुछ हमारे अंदर जो शक्तियाँ है, गुण है, वो सब बाबा हमारे हमारे द्वारा जागृत करवा लेता है और उसको यूज करवा लेता है। तो मैंने देखा कि सभी कुछ ये प्रभु प्रसाद है। ये मेरा बड़ा अच्छा अनुभव है। और मेरा अभी वर्तमान समय पुरुषार्थ चल रहा है, मैं जितना हो उतना मैं शांति में रहने का पुरुषार्थ करता हूँ। मैंने अनुभव किया जितना हम शांति में रहते हैं उतना हमारे अंदर की क्रिएटिविटी जागृत हो जाती है, आंतरिक बहुत सारी शक्तियाँ जागृत हो जाती है, और हमारा योग भी अच्छा लगता है। और योग ही मुख्य है ना। तो मैं अपना मधुबन में आने का लक्ष्य लेकर आया था कि मुझे यहाँ पर मेन तपस्या करने की, सेवा तो करनी ही पड़ती है, लेकिन मेन मुझे तपस्या करने का लक्ष्य लेकर के मैं यहाँ पर मधुबन में आया हूँ। ये मेरा छोटा सा अनुभव है। ओम शांति।